के तेल के खेल में बुरी तरह फंसे अमेरिका के बाद अब यूरोप भी सऊदी अरब के आगे घुटने टेकता नजर आ रहा है। 2 हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सऊदी अरब से तेल की मदद पाने के लिए वहां के क्राउन प्रिंस से मिले थे और अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यूरोप पहुंच गए। वहां ग्रीस ने उनके साथ एनर्जी डील तो की ही, ग्रीस की सऊदी अरब से ग्रीन एनर्जी पाने पर भी बातचीत हो रही है। और ग्रीस के दौरे के बाद मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस भी पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि वहां भी उनके एजेंडे में एनर्जी डील होगी। इसका मतलब साफ है कि तेल और गैस के मारे यूरोप को अब सऊदी अरब ही अपना खेवनहार दिख रहा है। माजरा यह है कि रूस की जंग छिड़ी तो यूक्रेन से है, लेकिन उस युद्ध ने यूरोप का भट्टा बैठा दिया है। क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से यूरोप ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और प्रतिबंध लगाए तो लगाए, यूरोप के देशों ने रूस बल्कि पुतिन को कोसने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रूस के तेल को खुद यूरोपियन यूनियन ने ठुकराया और उससे बदला लेने के लिए रूस ने यूरोप को अपनी गैस की सप्लाई बेहद कम कर दी। यानी यूरोप ने पुतिन को आंखें दिखाकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और अब उसकी हालत बहुत खराब है। इतनी खराब कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो यूरोप ठंड में जम जाएगा, क्योंकि सर्दियां अब ज्यादा दूर नहीं है और यूरोप के जाड़े में गैस के बिना गुजारा मुमकिन नहीं है। इसलिए यूरोप ऊर्जा पाने के लिए छटपटा रहा है। क्लीन एनर्जी, तेल, गैस चाहे जैसे भी मिले, नहीं तो उसके कारखानों पर ताला लग जाएगा। अगर फैक्ट्रियां बंद हुई तो यूरोप का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए वो एनर्जी सप्लायर ढूंढ रहा है। और सऊदी अरब कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो है ही, वो ग्रीन एनर्जी भी बना रहा है। ऐसे में यूरोप की ऊर्जा की इतनी बड़ी डिमांड को सऊदी अरब पूरा कर सकता है। यानी जंग की शुरुआत में जो अमेरिका और यूरोप तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सऊदी अरब पर दबाव बना रहे थे, अब वो उस सऊदी अरब के आगे ही सरेंडर करने को मजबूर हो गए हैं। चक्कर यह कि यूक्रेन के युद्ध की वजह से रूस और अमेरिका, यूरोप आमने सामने हैं, लेकिन सऊदी अरब इस लड़ाई से दूर बना हुआ, इसलिए वो जमकर मलाई खाने में लगा है। क्योंकि वो रूस, यूरोप और अमेरिका इन तीनों की कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ है। रूस तो लड़ाई में उलझा है, वहीं यूक्रेन की जंग की वजह से तेल के दाम में आग लगी है। इस आग की आंच यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झुलसा रही है। महंगाई वहां आसमान छू रही है। अमेरिका के पास तो फिर भी अपना तेल है, ऊर्जा के बाकी ऑप्शन भी हैं, लेकिन यूरोप तेल और गैस के लिए रूस का मोहताज है। इसलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने सऊदी अरब पर यह दबाव बनाने की काफी कोशिश की थी कि वो तेल का प्रोडक्शन बढ़ाए ताकि उसकी कीमत काबू में आ सके, लेकिन सऊदी अरब नहीं माना। अपनी बात मनवाने के लिए बाइडेन 2 हफ्ते पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने सऊदी अरब भी गए थे, लेकिन तब भी सऊदी अरब ने अमेरिका को कोई वादा नहीं किया।